नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गए हैं 3 जून, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। कहने से अजीत डोभाल समेत रॉ चीफ भी रहे मौजूद। लिया तगड़ा एक्शन, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का होगा सफाया। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां पे स्विच सर्विलांस ड्रोन खरीद रहा है भारत। चाइना, पाकिस्तान और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। स्विच सर्विलांस ड्रोन बनी काल, भारतीय सेनाएं होंगी और मजबूत। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 1990 जैसे मंजर बनाने की कोशिश। कश्मीरी पंडितों ने पलायन करना शुरू किया बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर स्टेशन पे भी कश्मीरी पंडितों और हिंदू डटे। जहां देश भर से कोने कोने गए थे, वो अपने घर को वापस लौटने की बात कर रहे हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पंजाब सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है, खास करके सिद्धू मूसेवाला के एनकाउंटर के बाद, वो हम आपको बताएंगे, हत्या के बाद। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां भारत को रूस दे रहा सस्ता तेल, लेकिन पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। पाकिस्तान ने मांगी मदद तो किया अनसुना, पाकिस्तान को देने से किया इनकार, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग पे गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई ताबड़तोड़ बड़ी बैठक। आपात बैठक में से अजीत डोभाल, रॉ चीफ भी रहे मौजूद। थल सेना चीफ ने कहा अब आतंकी अंतिम दिन जल्द ही गिनने वाले हैं। एक नई रणनीति पे चर्चा। दरअसल जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर की जा रही हत्याओं ने केंद्र सरकार को चिंतित कर दिया है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय ने बैठकों का दौर शुरू हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी गृह मंत्रालय में बेहद अहम बैठक हुई। इसमें गृह मंत्रालय, अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ भी मौजूद रहे। बैठक में घाटी में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत की गई है। आपको बता दें, गृह मंत्री शाह कल 3 जून उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ आज हाई लेवल मीटिंग करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले आपको बता दें कल उनसे अजीत डोभाल के साथ भी बैठक की। इस बीच आपको बता दें, जो बैठक में रणनीति बन रही है उनमें खास करके जम्मू कश्मीर में आतंकियों का न केवल सफाया बल्कि आतंकियों का साइलेंट सफाया। जी हाँ, अब एक साइलेंट सफाया के नाम से आतंकी सफाए होंगे। अब इस बात को शायद आतंकी भी बेखबर होंगे कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के दिमाग में चल क्या रहा है। अब साइलेंट सफाया क्या है? साइलेंट सफाया आतंकियों का तैयारी पूरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अब ड्रोन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के भी विचार बन रहे हैं। खास करके आतंकियों की एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए साइलेंटली ड्रोन भी लगाए जाएंगे, साइलेंटली सीसीटीवी फुटेज भी लगाए जाएंगे, और बड़े पैमाने पे सेना के साथ साथ स्पाई, जासूस जिन्हें कहते हैं, जासूसों का प्रयोग जो है अब भारतीय सेनाएं बड़े पैमाने पे करेंगी। यानी आपको बता दें, क्योंकि मुसलमानों के बीच में आम आतंकी छिपा है, ऐसे में इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है। ऐसे में अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब जासूस के जरिए इनके पता लगाए जाने की खबरें निकल के आ रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं आम मुसलमानों के बीच में अब अपने जासूस बैठाने की तैयारी सेना करने जा रही है, और इन्हीं जासूसों को बिना किसी हमला करे उन आतंकियों का सफाया। यानी ऐसा नहीं है कि जो आतंकी हमला कर देगा उसी के एनकाउंटर होगा, जिन पे शक होगा कि ये हमला करने वाला है उनका भी सफाया होगा। इससे एक बात तो ये होगी कि आतंकी जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और दूसरा सफाई अभियान और 72 हड़ों के पास भी उनको भेजा जा सकेगा। कई रणनीतियों पर चर्चा की गई है। ड्रोन को बड़े इस्तेमाल पर प्रयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज को और लगाए जाएंगे, और एक्टिविटी, जो आतंकियों की एक्टिविटी है उनको ट्रैक किया जाएगा। उनको ट्रैक करके इन आतंकियों को 72 हड़ों के पास भेजने की तैयारी गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। एक और अपडेट, चीन पर नजर रखने के लिए स्विच सर्विलांस ड्रोन खरीद रही भारतीय सेना। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आई है कि जहां पर चाइना और पाकिस्तान पे सीमा पर साइलेंटली नजर रखने के लिए स्विच ड्रोन तबाही मचाने वाली है। जी हाँ, स्विच ड्रोन जो है वो खरीदने के लिए बढ़िया प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर बड़ा समझौता हुआ। भारतीय सेना स्टार्टअप को ऑर्डर दे दिया है। रिपोर्ट बताते हैं कि हायर एंड्योरेंस और टेक्निकल फीचर्स के साथ स्विच सामरिक ड्रोन सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पिछले साल जनवरी में मुंबई स्थित फर्म से खुफिया निगरानी और टोही के लिए ड्रोन के पूरे सेट की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। लद्दाख में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां भारत के चीन के करीब 2 साल से गतिरोध बनाए हुए हैं। और इसी ड्रोन को आपको बता दें, सीमाई इलाकों समेत तमाम जगहों पर सेना जो है इन ड्रोनों का इस्तेमाल करेंगे। अब कई जगहों पर CCTV हब बनाए जाएंगे, तमाम आतंकियों की एक्टिविटी की जाएगी। इतना ही नहीं, CCTV से उन तमाम परिसरों की निगरानी भी होगी और इसको लेकर बड़े पैमाने पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जिस भी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगेगी, तत्काल सेना को और पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इत्तला करके उनको उठा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कमर तोड़ने की तैयारी जारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ही निकल के आ रही है बड़ी खबर, निकल के आ रही है। पलायन को मजबूर कश्मीरी पंडित, वीडियो में बोरिया बिस्तरा बांध घर छोड़ते दिख रहे हैं कश्मीरी हिंदू। अधिकारियों से कहा, हमें सुरक्षित जगह ले चलो। घाटी से कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर पलायन की तैयारी में जुट रहे हैं। अनंतनाग के भट्टन में गुरुवार को आतंकी हमले से डरे कश्मीरी पंडित और अपने हिंदू कुछ अपना सामान लेकर बनिहाल जम्मू जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, DB को मिली जानकारी के मुताबिक मट्टन पंडित कॉलोनी के लोगों ने अनंतनाग कलेक्टर से बनिहाल जाने की सुरक्षा की मांग की है। उधर अनंतनाग के वेस्सू इलाके में भी कश्मीरी पंडित पलायन करने की तैयारी में है। पंडितों ने बताया है कि वे सामान पैक कर चुके हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान कैंप के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। घाटी से लगातार हो रही वारदातों के बाद कश्मीरी पंडितों ने पलायन का अल्टीमेटम दिया था। कश्मीर में 19 दिनों से पंडितों का प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन इसलिए जारी क्योंकि उनके दिल और दिमाग में डर बैठ गया है और इसी को देखते हुए आपको बता दें, इसका सीधा फायदा जो है आतंकी उठा रहे हैं, लेकिन सेना इनके मंसूबों को कामयाब कतई नहीं होने देगी। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली खबर बड़ी निकल के आ रही है। आपको बता दें, तुर्की का नाम बदल गया है। नए नाम तुर्कियों को UN में दी गई मान्यता, पुराने नाम से नागरिकों को परेशानी थी। दरअसल तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की सरकार ने दिसंबर में इसके लिए कोशिश शुरू की थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बुधवार को कहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत ने चिट्ठी लिखकर बताया है कि वो उनके देश के तुर्की नहीं बल्कि तुर्की के नाम से जाना जाएगा। इसमें हम इस गुजारिश को मंजूर कर दिया है। सरकार दुनिया में तुर्की को ब्रांड नेम बनाना चाहती है और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की या तुर्की शब्द वहाँ की भाषा के मुताबिक नेगेटिव माना जाता है। इस वजह से यहाँ के नागरिक 1923 में तुर्की की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से इसे तुर्की बोलते आ रहे हैं और अब एर्दोगान लंबे अरसे से इंटरनेशनल लेवल पर तुर्की के मान्यता दिलवा रहे हैं। तो दोस्तों, अब तुर्की जो है बदल दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें सेना की रणनीति के बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा जल्द ही आतंकियों का होगा सफाया। विदेश मंत्री ने की नॉर्थ ईस्ट में तगड़ी बैठक। दरअसल आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर ने तगड़ा बैठक कर दिया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया होगा, न केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि खास करके अरुणाचल समेत तमाम उन इलाकों में जो चाइना कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन जो है व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक किया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत को रूस दे रहा है सस्ता तेल, पर पाकिस्तान को रूस ने दिया करारा झटका, गच्चा दे दिया। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध ने उनके लिए और मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत हो गई है और रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वो चाह कर भी उसे तेल और गेहूं आयात नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री फतमा इस्माइल ने मंगलवार को कहा है कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदना पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस से गेहूं खरीदने के लिए पाकिस्तान ने युद्ध से पहले ही अनुरोध किया था, लेकिन आज तक रूस ने उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। UAE इजराइल और भारत की और पक्की दोस्ती होगी, उठाया गया बड़ा कदम। दरअसल इजराइल ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मंगलवार को हम मुक्त व्यापार समझौते फरवरी में भारत UAE के बीच हुए समझौते से तीनों देशों के बीच त्रिस्तरीय व्यापार सहयोग बढ़ेगा। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने मंगलवार को कहा इस समझौते को बेहद अहम बता दिया है। दरअसल इजराइल और UAE के बीच 2020 में अब्राहम समझौते के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। अब्राहम समझौते के बाद इजराइल ने
पहली बार किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। अब इस समझौते पर दुबई में इजराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री ओरना बारबीबे और उनके यूएई समकक्ष अब्दुल बिन तौकल मैरी ने हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई इजराइल मुक्त व्यापार समझौते में भारत को लेकर इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि हम इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, पाकिस्तान ने मांगी मदद तो सऊदी अरब, यूएई और चीन ने मारा बहाना। दोस्तों, हम आपको कल भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं कि सऊदी अरब और चाइना समेत तमाम देश जो है अब पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रहे हैं। ठेंगा इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है ये इनकी जो इच्छाएं हैं, जो मांग है, वो बड़े पैमाने पे बढ़ती जा रही हैं। यही कारण है कि अब इनको करारा झटका दिया गया है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से इनकी उन मांगों को खारिज कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अमेरिका में फिर से गोलीबारी, हॉस्पिटल में बंदूकधारी ने मचाया आतंक, हमलावर समेत 5 लोगों का एनकाउंटर। दरअसल अमेरिका में आपको बता दें, एक बार फिर से हमलावरों ने जोरदार तरीके से भीषण गोलीबारी कर दी थी। हालांकि अमेरिका पुलिस ने तत्काल उन आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है। आपको बता दें, तुलसा पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके कहा है कि अभी बंदूकधारी समेत 5 लोगों को मार दिया गया है। तुलसा में एक हॉस्पिटल परिसर में स्थानीय समय के अनुसार बुधवार को गोलीबारी घटना हुई थी। आपको बता दें, खाली करने के काम कर रहे थे और कैप्टन रिचर्ड ब्लूमबर्ग ने एबीसी न्यूज को बताया है कि पुलिस को मेडिकल परिसर में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर राइफल लिए हुए एक व्यक्ति को देखा गया था, लेकिन जल्द ही यहां पर गोलीबारी होने भी लगी थी। दरअसल ब्लूमबर्ग ने बताया है कि घटना की सूचना मिलने के बाद जब तक अधिकारी वहां पहुंचे तब तक वहां पर कई लोगों को गोली मार दी गई थी। घटनास्थल पर एक जोड़े की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमलावर को ढेर कर दिया गया। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पुलिस की टीम इमारत को खाली कराने और पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए कई सारे फ्लोर्स पर जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, भारत पहुंचे सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान में है जबरदस्त खास फीचर। भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के लिए लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है। इसके लिए नौसेना राफेल विमान बनाने वाले फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन और अमेरिकी कंपनी बोइंग से बातचीत कर रही है। 2 महीने पहले राफेल मरीन ने भारत आकर ट्रायल किया था और अब बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने भारत पहुंच गए हैं। यहाँ गोवा में आईएनएस विक्रांत पर इनका ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान इस लड़ाकू विमान की क्षमता भी परखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, जानकार बताते हैं कि सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो है वो राफेल का भी बाप है। जी हाँ, भारतीय नौसेना में राफेल जिस तरीके से तबाही मचा रहा है उसका भी बाप सुपर हॉर्नेट है और उसकी कई क्षमता, अगर राफेल को सुपर हॉर्नेट से तुलना की जाए तो कई फीचर्स ऐसे हैं जो कि राफेल में नहीं हैं। और आपको बता दें, इसकी क्षमता एकदम अचूकनी है और ख़ास करके पलक झपकते ही दुश्मन देशों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। यही कारण है कि अब इसकी मांग और डिमांड जो है वो बड़े पैमाने पे बढ़ भी गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है फाइनल। 19 गोलियां जो है शरीर को आर पार कर गई हैं, यानी पूरी शरीर से 19 गोलियां जो है आर पार हो गई हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला को 19 गोलियां मारी गई थी जो शरीर के आर पार हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि हार्ट पंचर होने की वजह से मूसेवाला की मौत हो गई। कांग्रेस ने मूसेवाला हत्याकांड की जांच एनआईए और सीबीआई से कराने की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 15 मिनट के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। नाक में तरल पदार्थ खून भरने के कारण मूसेवाला की आंखें और मुंह बंद हो गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मर्डर के बाद ज़्यादा खून बहने से मौत हुई। मूसेवाला के लीवर और रीढ़ की हड्डी में भी गोली लगी थी। पंजाब कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर पार्टी नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की गई है। एक और अपडेट उत्तर कोरिया में सामने आए 96,000 मामले। WHO बोला देश में हालात सुधरने की बजाय लगातार हो रहे हैं हालात खराब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर कोरिया में फैल रहे कोविड-19 प्रकोप का डेटा नहीं मिलने को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया संकट गहराता जा रहा है, लेकिन प्योंगयांग का कहना है कि उसे कोविड को काबू में करने में सफलता मिल रही है। उत्तर कोरिया 12 मई को देश में कोविड केस मिलने का ऐलान किया और पिछले
हफ्ते इसका कोविड प्रकोप को काबू में कर लिया गया है, लेकिन आपको बता दें हालात अभी भी निकल रहे हैं और 96,000 मामले आए हैं। एक और अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उठाया बड़ा कदम, हाईकोर्ट से झटका, 424 वीवीआईपी की सुरक्षा बहाल करने का आदेश। जी हाँ, दरअसल 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा जो हटा दी थी पंजाब में गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राज्य की भगवंत मान सरकार की ओर से 424 वीआईपी लोगों की फिर से सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाएगी। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से वीवीआईपी की सुरक्षा वापस लेने के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा था। इस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य की भगवंत मान सरकार वीवीआईपी को फिर से सुरक्षा देने को तैयार हो गई है। हाईकोर्ट ने 7 जून को सभी वीवीआईपी की सुरक्षा बहाल करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कश्मीर में KFF नाम के संगठन ने बैंककर्मी की हत्या की जिम्मेदारी, कहा हर किसी के साथ यही अंजाम होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गुरुवार को बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने पत्र जारी कर चेतावनी भी दे दी है। आतंकी संगठन ने कहा है कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने पत्र जारी करके कहा है कि कुलगाम ने हमारे कैडर ने खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इनमें एक बैंककर्मी विजय कुमार की मौत हो गई है। कश्मीर के डेमोग्राफी बदलाव में जो भी शामिल होगा उसके साथ यही अंजाम होगा, ये चीज़ें कही जा रही हैं। हम चलते हैं, कोई अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही है। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई बोला मैंने ही मूसेवाला को गोली मारी, मिद्दू खेड़ा को कत्ल का बदला लिया है। दरअसल आपको बता दें मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर लॉरेंस गैंग ने ही किया है। गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने दावा किया है कि कत्ल उसने ही किया है। उसने कहा है कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मार दी। खुद को सचिन बिश्नोई बताने वाला शख्स ने एक टीवी चैनल से वर्चुअल आईडी के जरिए बातचीत में यह दावा किया है। उसने कहा है कि हमने मोहाली में बिक्कू मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया है। उसने खुद को सचिन थापन बताया था। जब पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या वो सचिन बिश्नोई बोल रहा है तो उसने हाँ कहा था। तो दोस्तों ये चीज़ें अब यानी पंजाब में गैंगस्टर जो है कह कर मार रहे हैं। एक और अपडेट, मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास शराब बियर की बिक्री बंद, सीएम योगी के आदेश के बाद 37 दुकानों पर लटका ताला। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली मथुरा नगर निगम के 22 वार्डों की शराब बियर व भांग आदि की 37 दुकानों पर बुधवार को बिक्री पूर्णतः बंद कर दी गई है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है और इस बीच आबकारी विभाग की 1 जून से मादक पदार्थों की दुकानों की बिक्री बंद करने के आदेश को मिला था। इसके बाद बुधवार को अमल शुरू हो गया और विभाग में 37 दुकानों को ताले लटका दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले ही ऐसा ऐलान कर दिया था। दोस्तों आपको बता दिया, अयोध्या समेत मथुरा के तमाम जगहों पर मीट बैन हो रहा है। ऐसे में एक बात तो तय है कि मीट बैन से दोस्तों बड़े फ़ायदे भी होंगे और ख़ास करके मीट बैन होने के बाद ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां आपको बता दें जब तक पानी नहीं मिलेगा केजरीवाल को वेस्ट दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। पानी की दिक्कत पर बिफरे बीजेपी सांसद परवेश वर्मा। दरअसल आपको बता दें दिल्ली के कई इलाकों में पानी के पीने को घोर किल्लत हो रही है। सरकार का दावा है कि हर इलाके में साफ पानी की सप्लाई की जा रही है। जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इधर पश्चिमी दिल्ली के भाजपा सांसद परवेश साहब सिंह ने बुधवार को पानी पीने के पानी पर विरोध करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तब तक पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक दिल्ली वासियों को साफ पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा दूषित पानी पीने के बाद लोगों के इलाज की सुविधा तक नहीं हो पा रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं, अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान, जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को टैक्स छूट मिल रही है। दरअसल अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फिल्म जो है वो मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दी गई है। सम्राट पृथ्वीराज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म को देखा है और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फिल्म को देखा है। माना जा रहा है कि जल्द ही
यूपी में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा सकता है। तो सम्राट पृथ्वीराज की ये कहीं ना कहीं अब फिल्म रिलीज होने के बाद उगलों और मुगलों पर बनने वाली फिल्म जो है वो पिटती नज़र आ रही हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही है, अब कश्मीरी पंडित ही नहीं, आतंक के निशाने पे हिंदू। कश्मीर में हुई हत्या पर विवेक अग्निहोत्री का बड़ा स्टेटमेंट। विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दोनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। निर्देशक ने एक बार फिर से कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज कश्मीर में पूरे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि न केवल कश्मीरी पंडित बल्कि पूरे कश्मीरी हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से ख़तरनाक सिचुएशन है। जो सिचुएशन बनाई जा रही है वहाँ के राजनेताओं के द्वारा ही बनाई जा रही है। वहाँ के राजनेताओं के भड़काऊ बयान के द्वारा ही इस तरीके के हालात ख़राब हो रहे हैं। सीधा महबूबा एंड फ़ारूक अब्दुल्ला पर इनका वार था। दोस्तों, महबूबा और फ़ारूक अब्दुल्ला इस तरीके के स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। यही कारण है कि उन पर सीधा बड़ा हमला बोला है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को